इतने में रास्ते में एक संत की दृष्टि पड़ी। करुणा निधान संत देवर्षि नारद जी ने कहा कि जयंत कहाँ जा रहे? जयंत घबरा के बोले कि अब तो जहां बाण ले जाए वहीं जा रहे। बाण पीछे लगा है, बाण पीछे और हम आगे, अब ये जहां ले जाए। नारद जी मुस्कुराकर बोले ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा यह भी अद्भुत बात है, क्यों लगा है पीछे? कोई वरदान देने के लिए लगा है? प्राण ही लेने के लिए लगा है? बाण तो प्राण ही लेगा। नारद जी ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है, क्योंकि अगर ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता होता तो क्या तुम्हें इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तक जाने देता? बीच में ही मामला साफ कर देता। अब तो जयंत ने सोचा कि हाँ यह भी बात सही है, यह बाण प्राण भी नहीं ले रहा है और यह बाण पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। अब तो और अधिक मुसीबत, न प्राण ले न पीछा छोड़, तो क्या हम इसी तरह भागते रहेंगे? नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, ये बाण है किसका? का बाण तो भगवान राम का है। तो का जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाओ, जिनका बाण है वहीं त्राण मिलेगा, उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत ने कहा तो वहीं जाना पड़ेगा कि निश्चित। जयंत ने कहा चले तो जाएंगे, लेकिन भगवान ने पूछा कि शरण में आना ही था तो भाग क्यों गए? तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा। सारी दुनिया में आपका ही प्रभाव दिखाई पड़ा सब जगह। और भगवान यह पूछेंगे कि जब भाग ही गए थे तो लौटकर शरण में क्यों आए? तो कह देना कि प्रभु अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस मोह की नींद से जागने के दो ही उपाय हैं, या तो हम पुरुषार्थ पूर्वक जाग जाएं या भगवान के होकर जाग जाएं। भगवान के होकर जागें, यही उपाय बड़ा सरल और सहज है। इसीलिए महापुरुषों ने भी, पुरुषार्थी पुरुषों ने भी प्रभु का आश्रय लिया है। स्वामी जी बार बार कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान्य बोधन, उठो और जागो। वे बराबर कहते हैं हे भारतवासियों तुम जागने के लिए उठते हो लेकिन रोज उठकर सो जाते हो, कब जागोगे? अपने स्वरूप में जागो। और यही बात सुग्रीव जी से भी भगवान ने कहा कि सुग्रीव अब तो जागो, प्रभु आपकी कृपा हो। ठीक है, तो जागकर एक ही कार्य करो, बंदरों को भेजो दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है महाराज। अब देखो जागकर उद्देश्य क्या है? जागकर उद्देश्य शांति को पाना। श्री सीता जी की खोज तो शांति की खोज है, सीता जी की खोज तो शक्ति की खोज है, सीता जी की खोज तो भक्ति की खोज है। और भगवान ने कहा कि इन सब बंदरों को दक्षिण दिशा में भेज। ठीक है, तो सभी वानरों से कहा गया तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सभी वानर राम जी को प्रणाम करने पर पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन सिरुनावा, पाछे पवन तनय पवन सभी बंदर राम जी को प्रणाम करने जा रहे हैं।
और श्री हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि कम से कम प्रणाम करने में तो आगे आगे रहो, राम जी की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, आगे आगे रहो। श्री हनुमान जी ने कहा कि हम ये सोचते हैं कि किसी किसी के पीछे भी चलना चाहिए, तो किसके पीछे चले? का यह तो देखो ये वानर किसकी ओर बढ़ रहे हैं। का वानर तो राम जी को पाने के लिए बढ़ रहे हैं, राम जी की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बस जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े उसके पीछे पीछे ही हमें चलना चाहिए। और यही बात महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में हुई है। पंथ क्या, मार्ग क्या? तो कहा गया तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क किधर भी लग सकता है, इधर भी और उधर भी। इसीलिए तर्क के द्वारा सत्य का निर्णय होगा यह जरूरी नहीं है। कई बार लोग तर्क पढ़कर लौटते हैं। एक आदमी घर लौट कर आया पढ़ाई करके, माँ ने कहा कि बेटा क्या पढ़ा है? बेटे ने कहा मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दे। माँ बोली चल पगले ये सब बाद में करना, पहले नाश्ता कर ले। उसने माँ ने प्लेट में 2 लड्डू रखकर सामने रख दिए कि बेटा खा ले। अब बेटा बोला कि नहीं, विद्या का चमत्कार पहले, मेरी तर्क शक्ति देखो। लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा 2। बेटा बोला 3 और अभी सिद्ध कर। माँ बोली कैसे सिद्ध करेगा? बेटे ने कहा गिनना तुम, फैसला मैं करूंगा। अब माँ ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू पर उंगली रखी 1, बेटा बोला बिल्कुल ठीक। अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखकर माँ ने कहा 2, बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ की मजबूरी ये कि दूसरे लड्डू को 2 क्यों ना कहे, और वो तुरंत कह देता गणित का सिद्धांत 2 और 1 जहां इकट्ठे हो तो 3। अब माँ बार बार कहे कि बेटा लड्डू तो 2 ही है। बेटा बोला ऐसे नहीं, सिद्ध करके बता। मैं तो सिद्ध कर रहा हूं कि 3 है। माँ बेचारी चुप हो गई, पर उसका पिता बैठा था और पिता भी तो उसी का पिता था। तो उसने कहा कि बेटा काहे को विवाद करते हो माँ से? मैं मान गया लड्डू 3 है, मुझे साफ दिख रहे हैं 3 लड्डू। एक काम करो, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लो। अब आप विचार करो, तर्क से लड्डू भले ही 3 सिद्ध हो गए हों, पर मिला क्या उससे? इसलिए तर्क के द्वारा कभी कुछ मिलता नहीं। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। श्रुतयो विभिन्ना, सुनी हुई बातें अलग अलग हैं, और कोई एक ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाणित हो कि यह बात ठीक है। और धर्म का तत्व तो छिपा हुआ है। तो महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते पर हमें पीछे पीछे चलना चाहिए। आगे शौक के आखिरी मोड़ पर राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। तो हमें महापुरुषों के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा इसीलिए मैं इन वानरों के पीछे पीछे चल रहा हूं। अच्छा, यह बात तो बड़ी अच्छी कि इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर श्री हनुमान जी ने दूसरी बात भी कही कि जब कोई राम जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं। जब कोई राम जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं, और पीछे पड़ने का अर्थ कि जब तक वो राम जी को पा ही न ले तब तक पीछे ही पड़ा रहता हूं। अब पीछे में उन्हें लौटने नहीं देता। और कितनी अद्भुत बात है, पवन तो अगर पीछे से ही चले तभी अनुकूल है, अगर सामने से चले तब तो प्रतिकूल है।
इसीलिए पवन पुत्र श्री हनुमान जी पीछे से। अच्छा, कब तक पीछे पड़े रहते हो? हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम जी से ही न मिला दें तब तक हम उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। और सचमुच राम जी से आशीर्वाद मिलना है, राम जी से कृपा मिलनी है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मिलने में हम सबसे पीछे हों, और अगर कुछ खोने की बात हो तो हम सबसे आगे हों। यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और यही स्वामी जी ने कहा, मिलने में पीछे, खोने में आगे। पर हमारी तो ऐसी आदत हो गई है, एक व्यक्ति डूब रहा था, बार बार डूबे फिर बाहर निकले, तो उससे कहते कि अपना हाथ दो तो फिर डूब जाए। तब तक एक आदमी आया कि क्या हाल है? बोले ये निकल ही नहीं रहा, बार बार कहते हैं कि अपना हाथ दो तो डूब जाता है, हाथ नहीं देता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो देना समझा ही नहीं है। और दूसरी बार जैसे ही उछल कर ऊपर आए तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, बोले मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ लो, तो तुरंत पकड़ लिया, बाहर निकल आया। तो हमने देना सीखा ही नहीं, हमने तो दूसरे का हाथ पकड़ने सीखा है। तो यह शिक्षा नहीं। हनुमान जी महाराज पाने में सबसे पीछे और खोने में सबसे आगे। आगे वर्णन आता, आगे कह हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जब राम जी ने देखा तो उन्हीं के माथे पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। परसासी सरो हनुमान जी के माथे पर राम जी ने हाथ रखा और अपने हाथ की मुद्रिका उतारकर हनुमान जी को दी। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजियो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजियो। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजियो। संकट सिंह को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजियो। श्री हनुमान जी महाराज के माथे पर भगवान ने हाथ रखा, मुद्रिका दी और यही कहा कि श्री सीता जी को हमारा समाचार सुना देना। और एक बात कही, कहीं बल विरह बेग तुम आए। श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि हमारा बल श्री सीता जी को सुनाना और विरह श्री सीता जी को सुनाना। किसी ने कहा कि इन्हें तो अपना ही बल याद नहीं रहता, तो जिन्हें अपना ही बल याद न रहता वो आपका बल क्या सुनाएंगे? राम जी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो यह मेरा बल सुनाएंगे क्योंकि इन्हें इनका बल याद ही नहीं रहता। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि जिन्हें अपना बल याद रहता है उन्हें भगवान का बल याद ही नहीं रहता। राम जी ने बिल्कुल ठीक चुना है हनुमान जी को, सीता जी को मेरा बल सुनाना। और रही विरह की बात, तो हनुमान जी के जीवन में विरह का कोई अनुभव नहीं है। तो राम जी ने कहा कि जिनका अपना कोई विरह नहीं होता वही मेरा विरह श्री जानकी जी को सुनाएंगे। अब इस दल के प्रमुख हैं श्री अंगद जी। अब सभी बंदर दक्षिण दिशा की ओर गए, वन में खोज रहे हैं श्री सीता जी को, एक एक करके खोज रहे हैं।
लेकिन मरण चाहत सब बिनु जल पाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना, चाहत सब हनुमान जी ने सोच लिया कि ये जितने वानर हैं ये बिना जल के मर जाएंगे। सबको प्यास लग रही, अब सबको लग रहा है कि बस अब नहीं बचे। और यही होता है, श्री सीता जी को खोजने गए वन में और प्यास से तड़प रहे हैं। एक हनुमान जी हैं जिन्हें प्यास नहीं लगती। क्यों नहीं लगी इन्हें प्यास? इसलिए नहीं लगी क्योंकि हनुमान जी छाया में चल रहे हैं। छाया में, हाँ, भगवान ने अपने कर कमल की छाया इनके सिर पर की। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवास रते ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तो हनुमान जी एक तो छाया में चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मुंह में रखकर चूसता रहे तो भी प्यास नहीं लगती। हनुमान जी एक तो छाया में चल रहे हैं, दूसरे चूसते हुए चल रहे हैं। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। श्री हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली। किसी ने हनुमान जी से कहा, ये मुद्रिका मुख में क्यों रखी? क्या मुद्रिका मुख में रखने लायक? एक आदमी ने कहा कि हनुमान जी कोई वस्त्र तो पहनते नहीं है कि जिसमें रख लें, इसलिए मुख में रख ली। पर श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत। श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने लायक नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह तो मुख में ही रखने लायक है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तो मुख में तो राम नाम रहना ही चाहिए, तो श्री राम नाम को मुख में रखा हनुमान जी ने।